देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाबा भस्म कर देंगे, मुंह में गुटखा रखने वाले भस्म कर देंगे, पहले थूकना तो सीख लेंगे, मुंह में पान सुपारी रखने वाले भस्म करेंगे फाफा करके। अरे रामदेव को बाबा मानते नहीं, वो तो व्यापारी है। बाबा आदमी होता तो देश के अंदर कल्याण करता। जो आदमी खुद अपने आप को फिट नहीं कर सका, अपनी आंख को वो दुनिया को क्या फिट करेगा। जिसकी आंख सिर्फ शिल्पा देशनी को देखने के बाद खुल जाती है और वैसे कभी नहीं खुलती। तो अपनी बहन का रिश्ता मुसलमानों में देके बैठा हुआ है। बागेश्वर धाम की बहन का इतिहास निकालो, आपको पता लगेगा। वो खुद अपनी बहन की शादी मुसलमानों में करवा के बैठा और वो मुसलमानों के लिए जहर उगलता है। वो भारत हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अरे भैया, पहले तो अपने घर को तो हिंदू राष्ट्र बना ले। तेरा घर तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं सका, तेरी बहन मुसलमानों में व्याही हुई है, उसको तो तू बसा लेता पहले, उसके बारे में तो सोच लेता उसने क्या काम करा है। तो यही सोचने की बात है कि तुम बात करोगे अखंड भारत की, आज पाकिस्तानियों को कहां जगह दोगे, कहां से नौकरी दोगे, आज अफगानिस्तानियों को कहां से न जगह दोगे। अरे सोचने की बात है भैया। तुम्हारे पास एक बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान तुम्हें दिया था, तुमने उसको खंड खंड कर दिया और तुम अखंड भारत की बात करते हो। पहले जो तुमने खंड खंड कर रखा है उसको तो समेट लो। आज लोगों को जातियों में धर्मों में बांट करके तुमने जो कलेश मचा रखा है भारत के अंदर, तांडव हो रहा है पूरा का पूरा, उसको तो समेट लो। तुम किस अखंड भारत की बात कर रहे हो। यहाँ पे कत्लेआम, आज हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां करा करके, गाय भैंसों के इल्जाम लगा करके सरेआम हरियाणा में बच्चों को मार दिए, 2 को जला के खत्म कर दिए। ये अखंड भारत की सूरत होगी हमारे देश के अंदर, जिसमें मुसलमानों को रातों को जलाया जाएगा, जिसमें हिंदुओं को काटा जाएगा। आज यूपी के अंदर बात करते हैं ये लोग, यूपी में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें वहां पे आत्मदाह कर लेती हैं। भाजपा के नेता कुलदीप सेंगर बलात्कार करते हैं हिंदू लड़कियों का घरों में घुस करके। आज ये अखंड भारत की सूरत है हमारे देश के अंदर। जहां पे हाथरस की लड़की को रातों रात जला दिया, तो ये अखंड भारत की सूरत है हमारे देश के अंदर। आज सोचने की बात है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में भिड़वा करके ये साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों का भौंडा फाड़ तभी हो सकता है जब हिंदू मुसलमान एक कटघरे में खड़े हों और इनके खिलाफ मोर्चा खोलें। वैसे एक तरफ मुसलमानों का बायकॉट करते फिरते हो, आप CA-NRC लेकर के आते हो कि मुसलमानों को बाहर निकालने के प्रावधान बनाते हो, 3 तलाक के कानून लाते हो, 370 हटाते हो। मुसलमानों को जो हमारे देश में सहूलियत मिलती थी, उन सारी सहूलियत के खिलाफ जो आंदोलन छेड़े गए, उनको इन्होंने हटाने का काम किया भाजपा वालों ने। आज ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं ये CA-NRC का विरोध करता, लोगों ने किया था नहीं किया था, 370 का विरोध किया नहीं किया, और वो सब कानून करने वाले थे मुसलमान थे। तो आज जो कानून इनके मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए आते हैं, उन कानूनों की ये आप खुद अवहेलना कर रहे हैं। चाहते कि आज पाकिस्तान को भारत में बसा दिया जाए, अफगानिस्तान को भारत में बसा दिया जाए। आप पहले ये डिसाइड करो, आप भारत के मुसलमान को जिस दिन गले निकालना सीख जाओगे, उस दिन आप अखंड भारत की बात करना। वरना अखंड भारत में आपका बांग्लादेश भी आएगा, आपका अखंड भारत में पाकिस्तान भी आएगा। एक तरफ मुसलमानों के लिए जहर उगलने वाले, एक तरफ मुसलमानों के लिए जहर उगलने वाले लोग, और एक तरफ उनको गले लगाने वाले लोग। ये इनको डिसाइड करना है कि जहर उगलोगे या गले लगाओगे, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। या अखंड भारत की जो राग अलापने वाले लोग हैं। और ये एक बात बताइए, आपने बागेश्वर धाम के बाबा की बात करी, जो अपनी खुद बहन का रिश्ता मुसलमानों में देके बैठा हुआ है, वो आदमी बताएगा मुसलमानों से नफरत कैसी करनी चाहिए। अपनी बहन का रिश्ता मुसलमानों में देके बैठा हुआ है। बागेश्वर धाम की बहन का इतिहास निकालो, आपको पता लगेगा। वो खुद अपनी बहन की शादी मुसलमानों में करवा के बैठा और वो मुसलमानों के लिए जहर उगलता है। वो भारत हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अरे भैया, पहले तो अपने घर को तो हिंदू राष्ट्र बना ले। तेरा घर तो हिंदू राष्ट्र बन नहीं सका, तेरी बहन मुसलमानों में व्याही हुई है, उसको तो तू बसा लेता पहले, उसके बारे में तो सोच लेता उसने क्या काम करा है। तो यही सोचने की बात है कि जो लोग अपनी बहन बेटियों को खुद मुसलमानों में ब्याह के बैठे हैं, वो भारत के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये चीज़ लोगों को समझने की जरूरत है। आप भाजपा के जितने बड़े से बड़े नेता निकाल लो, सबके बच्चों की बेटियों की शादियां मुसलमानों में हो रखी हैं। आप समझो इस बात को। बड़े से बड़े नेता को, आप चाहे जोशी को निकाल लो, चाहिए इनके अडवाणी को निकाल लो, उसकी पोती को निकाल लो, किसी के भी आप इतिहास निकालोगे, आपको पूरा का पूरा लिस्ट निकल के आएगा। आप समझो इस बात को। सदा जी, आपत्ति क्या है? देखिए, देश अखंड भारत बनेगा तो देश पावरफुल बनेगा, विश्व में सब। देखिए, आज देश को अर्थव्यवस्था से मजबूत बनाने की जरूरत है। अखंड भारत की तो अखंड भारत पहले ही है। अगर भारत कहीं टूटा हुआ है, आप मेरी बात सुनो, भारत कहीं टूटा हुआ है तो उसको राहुल गांधी ने जोड़ दिया, अखंड भारत बना दिया। आज भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा आप मेरी बात सुना रहे, क्या करोगे पाकिस्तानियों को? यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दिया रहे तुमसे, खाने को लोगों को रोटी नहीं है। तुम कहते हो 80 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया, रोटी के माध्यम से तुम रोजगार को गिनते हो। तुम बात करोगे अखंड भारत की, आज पाकिस्तानियों को कहाँ जगह दोगे, कहाँ से नौकरी दोगे, आज अफगानिस्तानियों को कहाँ से न जगह दोगे। अरे सोचने की बात है भैया। तुम्हारे पास एक बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान तुम्हें दिया था, तुमने उसको खंड खंड कर दिया और तुम अखंड भारत की बात करते हो। पहले जो तुमने खंड खंड कर रखा है उसको तो समेट लो। आज लोगों को जातियों में धर्मों में बांट करके तुमने जो कलेश मचा रखा है भारत के अंदर, तांडव हो रहा है पूरा का पूरा, उसको तो समेट लो। तुम किस अखंड भारत की बात कर रहे हो। यहाँ पे कत्लेआम, आज हिंदू मुसलमान की लड़ाइयां करा करके, गाय भैंसों के इल्जाम लगा करके सरेआम हरियाणा में बच्चों को मार दिए, 2 को जला के खत्म कर दिए। ये अखंड भारत की सूरत होगी हमारे देश के अंदर, जिसमें मुसलमानों को रातों को जलाया जाएगा, जिसमें हिंदुओं को काटा जाएगा। आज यूपी के अंदर बात करते हैं ये लोग, यूपी में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हमारी बहनें वहां पे आत्मदाह कर लेती हैं। भाजपा के नेता कुलदीप सेंगर बलात्कार करते हैं हिंदू लड़कियों का घरों में घुस करके। आज ये अखंड भारत की सूरत है हमारे देश के अंदर, जहाँ
यहाँ पे हाथरस की लड़की को रातों रात जला दिया, तो ये अखंड भारत की सूरत है हमारे देश के अंदर। आज सोचने की बात है कि हिंदू और मुसलमान को आपस में भिड़वा करके ये साजिशें हो रही हैं। इन साजिशों का भोंडा फाड़ तभी हो सकता है जब हिंदू मुसलमान एक कटघरे में खड़े हों और इनके खिलाफ मोर्चा खोलें। चमत्कारी बाबा को कह रहे थे, कुछ तो लॉजिक होगा। आपको वो तो 23 साल की भस्म कर देंगे, वो तो 33 साल की लड़की भी एक वो कर रही थी, जादू करके दिखाती है। आप समझो ये तो हाथ की सफाई होती है। किसके मन में क्या है? प्लांटेड आदमी होते हैं, बात समझो। प्लांटेड भस्म कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाबा भस्म कर देंगे, मुंह में गुटखा रखने वाले भस्म कर देंगे, पहले थूकना तो सीख लेंगे। मुंह में पान सुपारी रखने वाले भस्म करेंगे फाफा करके। अरे भैया आप समझो इस बात को, ये पैसा कमाने का धंधा है भारत के अंदर। आज सही महीने में जज्बातों की नीलामी अगर कहीं होती है तो वो धर्मों के माध्यम से होती है। आप समझना इस बात को। आज अगर हमारे जज्बात जो हैं उनका कोई फायदा उठा रहा है तो वो नेता लोग और ये पंडित लोग उठा रहे हैं, और ये जितने मौलवी बन के बैठे हुए हैं। किसी एक धर्म की बात नहीं करूंगा, हर धर्म में पखंड है, हर धर्म में। वो पखंड को एक सुनहरा मौका बनाने वाला आदमी होना चाहिए, टैलेंटेड आदमी होना चाहिए, जिसके पास टैलेंट है लोगों को फुद्दू बनाने का। आज वो गद्दी समा के बैठा हुआ लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लोग बेवकूफ बन के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। आप एक बात बताओ, बाबा साईं बाबा थे, गुरु नानक देव जी बाबा थे, जिन्होंने सड़कें नाप दी गली गली पैदल चल करके। ये बाबा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलने वाले, बुलेट प्रूफ शीशे के आगे बैठ करके भाषण देने वाले, ये बात करेंगे? जिनके 24 घंटे मौत का डर जिनको समाता हो, वो बाबा नहीं हो सकते मेरे भाई। समझो इस बात को। रामदेव भी उन्हीं सब में शामिल हो गए। तो हम तो रामदेव को बाबा मानते नहीं, वो तो व्यापारी है। बाबा आदमी होता तो देश के अंदर कल्याण करता, फ्री लोगों को सामान बांटता। पैसे दे दे के बिस्कुट बेचने वाले लोग बाबा होंगे? लोगों के पाउडर को नकली बताना, अपना पाउडर असली और हमारा नकली, ये काम करेंगे? तो फिट कर दिया योगा करवा कर। अरे जो आदमी खुद अपने आप को फिट नहीं कर सका, अपनी आंख को, वो दुनिया को क्या फिट करेगा? वो तो कलाकार आदमी है, और ये कला की जो प्रावधान है उसको समझने की लोगों को जरूरत है। जिसकी आंख सिर्फ शिल्पा देशनी को देखने के बाद खुल जाती है और वैसे कभी नहीं खुलती। तो ये हमारे देश के अंदर एक सही मायने में लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। रामदेव हो, बागेश्वर धाम के हो, आसाराम बापू हो, और ये आपका जो था राम रहीम हो, ये सारे बाबा कौन है? ये सारे बाबा वो हैं जिन पे बलात्कार के इल्जाम लगे हैं। ये सारे बाबा वो हैं जिन्होंने धर्मों के नाम पे लोगों को लूटने का काम करा है। इनकी आप रामदेव की बात करते हो, इसकी जो एक योगा क्लास होती है, अगर हम वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे हमसे हज़ारों रुपए के चढ़ावे लिए जाते हैं। तो आप समझो इस बात को, ये क्या है? ये बिजनेस है और कुछ नहीं है। ये भारत के लोगों को सोचने की जरूरत है, क्या उनको बिजनेस का हिस्सा बनना है तो वो बने। पर सच्चाई ये है कि आज जो बाबा हैं उनको राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। जो आदमी राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है वो बाबा नहीं हो सकता। सवाल के सदा जी वो बताएं, क्या अखंड भारत का समर्थन कर रहे हैं आप या नहीं? क्योंकि देखिए हमारा भारत पहली अखंड है। मेरी बात सुनो, हमारा भारत पहली अखंड है। हम उसी को समर्थन करते हैं जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हमने दफन होना है, जिस मिट्टी में हमने जलना है, जिस पानी की धाराओं में हमने बह के हड्डियों का प्रवाह हमारा दूर दूर तक जाएगा, हम उस भारत का समर्थन करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान को हमारे में मिला दो, हम ये नहीं कहते अफगानिस्तान को हमारे में मिला दो। वहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं, 250 रुपये किलो आटा ले रहे हैं वो लोग, और हमारे देश में आगे तो हमारे पास भी खाने को नहीं रह जाएगा। जिसका जो देश है वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। हम अपने देश में खुश, वो अपने देश में खुश। अशोक का अखंड भारत का सपना देखिए। देखिए सपना कोई भी देख सकता है, सपना देखने में क्या है? सपना तो आज हमारे देश के हर आदमी को देखने का अवसर है। सपना तो आप देख लो, आप कह दो कि नेपाल हमारे में मिला दो, वो तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आपके सपने की वजह से क्या दूसरे देश की सरकारें आकर के हमारे देश में सीमित हो जाएंगी, सम्मिलित हो जाएंगी? ये कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ 2024 की राजनीति हो रही है, जो आज हमारे देश के अंदर शुरुआत हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान का एक अखाड़ा फिर तैयार किया जाए, एक ऐसा रंगमंच तैयार किया जाए जिस रंगमंच के माध्यम से हम दोबारा हिंदू मुसलमान को खड़ा करके 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। ये इलेक्शन को लड़ने की राजनीति और कुछ नहीं है, वरना सही मायने में हमारे देश के बैंक डूब रहे हैं। अडानी से हिसाब किताब होना चाहिए कि तूने इतना करोड़ों अरबों रुपए लोगों का बर्बाद करा, वो कहाँ गया? वो सवाल नहीं होंगे। आप समझो, रोजगार पे बात नहीं होगी, मुद्दों की बात नहीं होगी, धर्मों की बात होगी, मुसलमानों की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी, लोगों को आपस में भिड़वाया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ से बाहर निकलोगे तो मंदिर है, यहाँ से बाहर निकलोगे तो मस्जिद है। यही खूबसूरत भारत है और ये अखंड भारत है। बाबा से डर नहीं लग रहा आपको? किस बात? अरे कौन ये भस्म करने वाला इंसान? सिर्फ ऊपर वाला है। आप समझो, वही वाहिगुरु है, वही अल्लाह है, वही राम है। अगर भस्म करने की शक्ति है तो उनके पास है, इन बाबों के पास कुछ नहीं है। ये तंत्र मंत्र करके काले जादू करने वाले बाबा हो सकते हैं, पर किसी इंसान को भस्म करने की क्षमता इनके पास नहीं हो सकती, और मेरा ऐसा मानना है। सभी नेता जो वहाँ पे तमाम पार्टियों के लोग वहाँ दर्शन दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी पार्टी। देखिए कोई भी पार्टी के बंदे हों, चाहे मेरी बात समझो, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज मेरा पर्सनल जो विचार है। मेरा पर्सनल विचार ये है, कोई भी आदमी अपनी राजनीतिक रोटी सीखने के लिए इन बाबाओं के दर्शन कर सकता है, पर आज सही महीने में बाबा हमने एक ही देखे, साईं बाबा, जिन्होंने पानी से दिए जला दिए, वो बाबा थे। समझो बात को, गुरु नानक देव जी बाबा थे। इन लोगों के पास ऐसी कोई क्षमता है, कोई शक्ति है? ये लोगों को बिड़वाने की बात करने वाले सही मायने में आज तक लोगों को नहीं पता। बात को समझना कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। आज उनके मंदिर में जाकर के हिंदू भी मत्था टेकते हैं, मुसलमान भी मत्था टेकते हैं। वो हमारे देश की खूबसूरती।